नमस्ते, मेरा नाम है याज्ञवल्क्य और पंचायती में मैं बस्तर के उस शख्स के पास आया हूँ जिनके पास सियासत की विरासत है। दादा बलीराम कश्यप के सुयोग्य सुपुत्र जो जीते, हारे और फिर जीते। किसी भी राजनीति के जीवन में हार और जीत के मुकम्मल मायने हैं, बशर्ते उन्होंने उसे सीखा हो। एक और सवाल जो मैं इनके पास लेकर आया हूँ वो ये है कि बस्तर हमेशा से, खासकर इन 5-10 सालों में, आदिवासी अस्मिता को लेकर लगातार संघर्षशील रहा है। अब जबकि बीजेपी की सरकार है, जनजातीय सुरक्षा मोर्चा और जनजातीय मंच को लेकर क्या राय, क्या नज़रिया है, ये समझने की कोशिश करूंगा। केदार जी, जीत की बधाई आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। इस आशातीत सफलता की उम्मीद थी क्या, खासकर आदिवासी क्षेत्रों में? देखिए, बस्तर और सरगुजा में जिस तरीके से परिणाम आए हैं वो इस बात को साबित करता है कि जो हमारा आदिवासी समाज है वो सरकार की जो गलत नीतियां हैं उसका उन्होंने मुखरता के साथ में विरोध किया है। चाहे वो तेंदुपत्ता का संग्रहण का मामला हो या फिर अवैध धर्मांतरण का मामला हो या चिकित्सा व्यवस्था हो, शिक्षा व्यवस्था हो, इन सारी व्यवस्थाओं को ख़त्म करने का काम किया तो वो कांग्रेस पार्टी ने किया और उसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ा। और इस परिणाम से हमको भी बहुत कुछ सीख मिली कि हमारे लोगों के लिए हम जो भी डेवलपमेंट के काम करें वो निचले स्तर तक बेहतर तरीके से, व्यवस्थित तरीके से हम उन लोग तक पहुंचाने का काम करें। केदार जी, सियासत कोई नई चीज़ आपके लिए नहीं है, आपके परिवार में राजनीति रही है। बलराम दादा तो बीजेपी के आधार स्तंभ माने जाते रहे हैं, मगर आप जीते और जीते और जीते, मंत्री बने और उसके बाद आप हारे और अब आप फिर जीते हैं। जीत और हार के बीच और फिर जीत के बीच का ये जो सफ़र है 5 साल का, कुछ कुछ आत्मबोध आपको हुआ क्या कि यार ये चूक हो गई थी, या ऐसे लोग आ गए थे, इनसे बचना है? ये जो नीर विवेक होता है वो कुछ जागृत हुआ? देखिए, जीतने का तो एक आनंद रहता है, लेकिन हारने का भी एक अलग ही आनंद होता है। उसको सीखने का अवसर होता है और वो सीखने का समय था। 5 साल बहुत कुछ हम लोगों ने भी देखा, सीखा और लोगों को जाना परखा और उसके हिसाब से रणनीतियाँ भी तैयार की। और जब उसी जनता ने मुझे इतने वोटों से जिताया, फिर हम हारे, तो जनता के हिसाब से हमको काम करना है, पब्लिक के हिसाब से काम करना है, ये हमारा उद्देश्य है। और भारतीय जनता पार्टी ने तो मुझ पर जिस तरीके से विश्वास जताया, 5 बार मुझे विधानसभा की टिकट दी, 4 बार मैं भी इसके साथ मिलाकर 4 बार मैं विजय हुआ, तो इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। और लोगों की उम्मीदें बड़ी हैं और निश्चित तौर पे हम उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। जो माननीय नरेंद्र मोदी जी की जो गारंटी है उस गारंटी को हम घर घर तक पहुंचाएंगे। आपके क्षेत्र में, बल्कि पूरे बस्तर में ही, आदिवासी समुदाय, वनवासी समुदाय के बीच क्लैशेस रहे हैं, खबरें लगातार आई, हम लोग खुद कई बार जाते थे। मिशन का धर्मांतरण और धर्मांतरण के विरुद्ध आदिवासी अस्मिता का संघर्ष चलता रहा, जनजातीय संघर्ष मोर्चा बना, लगातार आप लोग लड़ाइयाँ लड़े। अब सरकार बन गई है, क्या रुख होना चाहिए, क्या रुख होगा, क्या उम्मीद की जाए इस मसले को लेकर? देखिए, अवैध धर्मांतरण का जो मुद्दा है ये कोई आज का मुद्दा नहीं है या कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। ये हमारा अनवरत रूप से चलने वाला मुद्दा है और ये एक सामाजिक मुद्दा है। ये केदार कश्यप का मुद्दा नहीं है या फिर कोई भारतीय जनता पार्टी का कोई मुद्दा नहीं है। ये समाज की दृष्टि से, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे कांग्रेस का हो या किसी अन्य पार्टी का भी हो, वो समाज को सुरक्षित करने के लिए, समाज के हमारे आस्था के केंद्र, हमारे देवगुड़ियाँ, हमारे पूजा पद्धति, इनको सुरक्षित करने के लिए हमारी लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। और जो पिछले समय में कांग्रेस की सरकार में जो प्रश्रय मिला, ऐसा प्रश्रय ऐसे तत्वों को नहीं मिले, ये हमारी पहली कोशिश होगी। हमारे लोगों ने जेल का मुंह तक देखा है, 4-4, 5-5 महीने तक जेल में बंद रहे हैं, प्रताड़ित हुए हैं वो परिवार। तो उन परिवारों के प्रति संवेदना नहीं हो करके उनको बल्कि किस तरीके से दंडित किया गया, ये हमारा पूरा आदिवासी समाज ने देखा है। आखिरी सवाल है और मुझे लगता है शायद आप उससे बचना चाहेंगे, पर चूंकि दर्शकों की इच्छा है इसलिए पूछ रहा हूँ। ये जो नया मंत्रिमंडल बनना है, इसमें कयास है कि नई पीढ़ी, अगली पीढ़ी ज़्यादा दिखेगी। केदार कश्यप खुद को कहाँ पाते हैं?
देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने, मैंने पहले ही कहा कि पिछले 5 बार से 2003 से लेकर के 2023 तक 5 बार से मुझे अपना प्रत्याशी बनाया, विधायक बनाया, मंत्री बनाया, मैं महामंत्री के दायित्व का निर्वहन किया। तो इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। पार्टी ने मुझ पर इतना विश्वास जताया है और मैं तो चाहूँगा कि हमारी तो पहली मंशा थी कि पार्टी की सरकार बने जी। और सरकार बनेगी, आज बन चुकी है। और सरकार बनने के बाद हमारा सबसे पहला दायित्व ये होगा कि जो सरकार की नीतियां हैं, केंद्र सरकार की नीतियां हैं, राज्य सरकार की नीतियां हैं और केंद्र सरकार की योजनाओं को सही तरीके से क्रियान्वयन, उनका लाभ आम व्यक्ति तक पहुँचे, तब हमारा विधायक रहने का औचित्य है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हम जीवन पर्यंत रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे केदार कश्यप जो बता रहे थे कि भविष्य की रणनीति क्या है। बहुत गौरतलब और बहुत धीर गंभीर बात है। केदार कश्यप ने कहा है, मैं एक कार्यकर्ता हूँ और मूलतः कार्यकर्ता ही रहूँगा और कार्यकर्ता होते हुए मुझे जो दायित्व मिल गया है विधायक का, उसे पूरा करूँगा। जो लोग केदार के राजनीतिक विरोधी हैं उनको इस बारे में गंभीर हो जाना चाहिए, क्योंकि केदार कश्यप को लेकर जो बातें 15 सालों तक कही गई हैं और ये जो बात अभी कह रहे हैं, इसमें बहुत अंतर है, आसमान और धरती का अंतर। अगली बार फिर किसी नई शख्सियत के साथ मैं फिर पंचायती में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।